हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों छात्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको मानक विचलन निकालना सिखाऊंगा। ये सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। मानक विचलन, इसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। इसका सूत्र होता है अंडर रूट ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा एन। तो आप चीज़ों को अच्छे से समझें। देखें, सबसे पहले ये इस सूत्र को समझ लें। जो मानक विचलन निकालने का जो सूत्र है ये मीन को दर्शाता है, यानी मीन और डेटा का डिफरेंस, यानी अंतर के स्क्वायर का सम बट्टा एन। अंडर रूट मीन और डेटा के अंतर के स्क्वायर का सम बट्टा एन। अगर समझ में आ गया होगा आपको तो ठीक है, वरना आप देखें एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ जाएंगे आप। सबसे पहले ये डेटा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है यहाँ। इसका आपको मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना होगा। तो मीन निकाल ले आप। तो मीन निकाल लेंगे तो कितना होगा, 11 7 18 10 28 और 9 हो जाएगा आपको 37 और 13 50 बट्टा में 5 डेटा है, 5 लिख दे नीचे में, 5 दही 50। यानी ये जो मीन है माध्य निकल के आपको 10 आया। अब ये 10 जो आया है इससे इसको कंपेयर करें, यानी दोनों का डिफरेंस निकाले, एक एक करके डिफरेंस निकाले। तो डिफरेंस निकाले आप, तो यहाँ 10 से जो है 11 एक अधिक है तो प्लस का 1 दे दीजिए। और ये 10 से जो 7 है वो 3 कम है तो माइनस का 3 दे दीजिए। और यहाँ 10 और ये भी 10 है यानी बराबर है तो यहाँ 0 दे दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। यहाँ 10 और 13 यानी ये 3 अधिक है तो प्लस का 3 और ये 1 कम है माइनस का 1। अब ये मीन और डेटा दोनों के बीच का अंतर ये एक एक करके हमने निकाल लिया। अब हम मानक विचलन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ लिख दें मानक विचलन जिसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, ये भी लिख दें आप, बराबर क्या होता है। मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट दोनों के मीन और डेटा के डिफरेंस के स्क्वायर का सम। तो एक एक करके स्क्वायर करें। यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस या माइनस का 3 है, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 है, 0 का स्क्वायर कर दे, प्लस 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर कर दे। यही डिफरेंस है दोनों का, मीन और डेटा का। यहाँ स्क्वायर कर दे प्लस माइनस का 1, इसका स्क्वायर कर दे बट्टा में नीचे में, यानी 5 है, डेटा 5 है तो 5 लिख दिए, यानी n है 5 है तो 5 लिख दिए। अब यहाँ देखें आप, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 1 10 हो गया, 0 नहीं काउंट होगा तो 9 1 10 हो गया, 3 का स्क्वायर फिर 9 होता है, 10 9 19 और 1 20 हो जाएगा। तो अंडर रूट 20 बट्टा में 5 है, यानी ये यहाँ पे इसको भाग दीजिएगा तो अंडर रूट 4 आएगा और अंडर रूट 4 बराबर 2 होता है। ये 2 जो निकल के आया यही मानक विचलन हुआ, यही इस सवाल का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ तो छात्रों, ये एग्जाम्पल दूसरा देखें, यानी दूसरा प्रश्न देखें। ये डेटा मैंने बदल दिया, यहाँ डेटा बदला हुआ है, यानी 3 है 4 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 9 है 12 है 12 है 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप माध्य निकालेंगे। माध्य और इस डेटा का अंतर के स्क्वायर का सम निकालना है आपको। तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे। तो माध्य, इस डेटा का माध्य क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो सबको जोड़ दे। तो इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये सबको जोड़िएगा तो 80 आपको आएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं 80 आएगा। और 80 में ये डेटा कितना 10 है तो 10 से भाग दे दे आप। तो 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, फिर इससे ही 10 से ही कट जाएगा 8 मरतबा, यानी ये जो मीन निकल के आया वो आपको 8 आया। अब इस मीन को इस डेटा से कंपेयर कीजिए, दोनों के बीच का अंतर निकालिए, डिफरेंस निकालिए। तो निकालिए तो कितना, यहाँ प्लस का 5 ज़्यादा है, यहाँ प्लस का
सॉरी यहाँ माइनस का 5 कम है, यानी 8 से 3 जो है कितना कम है 3, तो 5 कम है, तो यहाँ ये लिख दीजिए। यहाँ भी माइनस का 4 कम है, यहाँ -4 कम है, यहाँ आपको 2 कम है, और यहाँ आपको 1 कम है। यहाँ 0 मतलब कोई अंतर नहीं है दोनों के बीच में। यहाँ प्लस का 1 कम है, ज़्यादा है, सॉरी 1 ज़्यादा है। यहाँ प्लस का 4 ज़्यादा है, यहाँ प्लस का 4 ज़्यादा है, यहाँ प्लस का 7 ज़्यादा है। अब ये मीन और इस डेटा के बीच का अंतर ज्ञात हो गया। अब आप मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मानक विचलन बराबर मानक विचलन इसी को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ देखें, यहाँ सभी का स्क्वायर करें आप। ये माइनस का 5 है, इसका स्क्वायर कर दें आप। ये प्लस का 4 है, इसका स्क्वायर कर दें। यहाँ पर 4 है, इसका स्क्वायर कर दें माइनस का। उसके बाद माइनस का 2 है, इसका स्क्वायर करें। उसके बाद माइनस का 1 है, इसका स्क्वायर करें। प्लस 0 है, 0 का स्क्वायर करें। यहाँ प्लस का 1 है, 1 का स्क्वायर करें। प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर। बट्टा में क्या हो जाएगा, n है, तो n की संख्या कितनी है, 10 है। यहाँ 10 लिख दें। अब इस सभी का स्क्वायर हो गया ऊपर में। अब इसको स्क्वायर करने के बाद जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे तो 144 होगा ये। अब जोड़ कर देख सकते हैं, इस सभी को जोड़ेंगे तो 144 होगा, 144। चूँकि ये रूट में है तो रूट में इसको लिख दें। बट्टा में 10 है। अभी 0 को हटाएंगे तो यहाँ पे 1 दशमलव पड़ेगा, यानी मानक विचलन जो निकल के आया वो √14.4। यही इस सवाल का आंसर होगा, यही निकल के आया। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आता होगा। आगे देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ तो छात्रों, ये अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन नंबर ये 3 हो जाएगा, आपको यहाँ 3 हो जाएगा। तो देखें, मानक विचलन निकालना है आपको। ये डेटा दिया हुआ है 5, 3, 4, 8। इस डेटा का आपको मानक विचलन निकालना है। तो मैंने बताया अभी मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आपको मीन निकालना होता है। तो मीन आप इसका निकाल ले 5, 3, 4, 8 का। तो इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 4, 12, 8, 20, 20 बट्टा में 4। तो इसका 4 हो गया, 4 पंचे 20, यानी 5 निकल के आया मीन आपका। मीन और इस डेटा का एक एक करके डिफरेंस निकाले, अंतर निकाले। तो यहाँ कितना, इस 5 से कितना ज़्यादा है ना कम है, कोई मतलब अंतर 0 है। ये माइनस का 2 कम है, ये माइनस का 1 कम है, ये प्लस का 3 ज़्यादा है। मीन से 3 ज़्यादा है। अब ये दोनों का माध्य और ये इस डेटा का अंतर आपको निकल कर आया 0, -2, -1, +3। तो मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, मीन, यहाँ मीन और डेटा के बीच के अंतर के स्क्वायर का सम बट्टा में n। तो आप यहाँ कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अब यहाँ स्क्वायर का ये अंतर निकाले हैं तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बट्टा में n है, यानी n का मतलब डाटा की संख्या, यानी 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 4, 10 4 कितना होगा 13, 9 1 10 4 13, यानी √13/4। इसको काटिएगा आप तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 1 बचा। सही है ना, 4 तिहाई, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं ना है। 2 दूना ये 4 हो जाएगा, 4 1 5 और 9, 9 5 14 होगा, सॉरी 9 1 10 4 14 होगा ये। तो ये हो जाएगा आपको 4 तिहाई 12, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी √3.5 ये इसका मानक विचलन हुआ। यही हुआ आंसर, इसका यही होगा √3.5। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 4 यानी एग्जाम्पल नंबर 4 आपको करना है। ये डेटा दिया हुआ है,
इसका आपको मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन कैसे निकालेंगे आप, इसको सवाल को करें आप। देखें, सबसे पहले इस डेटा जो दिया हुआ है इसका मीन आपको निकालना है। तो मीन निकालेंगे। अब मीन और इस डेटा के बीच का डिफरेंस के स्क्वायर का सम निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकलेगा इस सब डेटा का, इस सबको जोड़ करके जितना डेटा है उससे भाग दे देंगे। मीन निकालना आपको आता है। तो 25 और 20 45 और 15 60 और 10 70 और 5 75, यानी 75/5। 5 डेटा है, 5 से भाग दे दीजिए। तो मीन निकल के कितना आया आपको 15। इसको इससे भाग दीजिएगा, 15 आएगा। अब इससे इसको इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए एक एक करके। तो 15 से ही कितना कम है 5, तो माइनस का 10 कम है। 10 कितना कम है, तो माइनस का 5 कम है। यहाँ ये 15 कितना कम है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, 0 डिफरेंस है, लिख दीजिए। और उसके बाद ये 20 कितना ज़्यादा है, प्लस का 5 ज़्यादा है। उसके बाद ये 25 कितना ज़्यादा है, तो प्लस का 10 ज़्यादा है। अब यहाँ दोनों के बीच का मीन और इस डेटा के बीच का डिफरेंस आप एक एक करके निकाल लिए। अब निकाल लिए तो आप मानक विचलन अभी आसानी से निकल जाएगा। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, तो इस सभी का स्क्वायर का सम निकालना है आपको। तो निकाल दीजिए। तो यहाँ हो गया माइनस का 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा आपको 5, यानी 5, क्योंकि डेटा की संख्या 5 है। अब देखिए यहाँ, अब ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 125 हो गया। यहाँ ये 0 तो काउंट होगा नहीं इसमें। 10 का स्क्वायर 125, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, यानी 125 125 यानी 250। कितना हो जाएगा, ऊपर में 250 बट्टा में 5। अब इसको अगर आप भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 आएगा, √50। ये भाग दीजिएगा तो 50 आ जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 इसको 50 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा, √5 √2। 5 √2 ही सवाल का आंसर होगा। यानी ये मानक विचलन कितना निकल के आया, 5 √2। एक बार फिर समझ ले आप सब चीज़ों को अच्छे से। सबसे पहले ये डेटा दिया हुआ, इस डेटा का आपको मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन निकालने के लिए इसका सूत्र यहाँ दिया हुआ है। तो सूत्र क्या दिया हुआ है कि मानक विचलन बराबर होता है √ मीन और डेटा के बीच का डिफरेंस के स्क्वायर का सम बटा में n। तो सबसे पहले ये डेटा दिया हुआ है, डेटा का मीन हम निकाल लेंगे। मीन हमने निकाल लिया, दोनों के बीच का अंतर यहाँ एक एक करके निकाल लिया, और मानक विचलन बराबर हो जाएगा √ इस सभी के स्क्वायर का सम। तो स्क्वायर का सम कर दिए, बट्टा में n है, 5 से दे दिए यहाँ, तो निकल कर कितना आया, 5 √2। चलते हैं एक एग्जाम्पल मैं आपको और करा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखें आप, हाँ तो छात्रों, ये आपको आखिर में लास्ट एग्जाम्पल में यानी लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ मानक विचलन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ देखिए डाटा दिया हो गया यहाँ 11 14 15 17 18। तो आप सबसे पहले के मैंने क्या बताया, इसका मीन निकालना है आपको। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75। अब जोड़ के देख सकते हैं यहाँ, 7 2 34 1 35, 35 और 15 50, 50 10 60 4 64, 64 11 75, 75 हो गया। 75 बट्टा 5 हो जाएगा, क्योंकि डेटा 5 है। तो यहाँ पे आप इसका ये निकालिए तो कितना हो जाएगा, 5 इकाई 5, 2 बचा 50 25, 15 निकल के आया। क्या निकल के आया, 15, ये मीन निकल के आया। तो मीन और इस डेटा के बीच का फिर डिफरेंस निकालना है आपको, अंतर निकालना है। तो ये 11 कितना कम है 15 से, माइनस का 4 कम है। 14 कितना कम है, माइनस का 1 कम है। 15 कितना है, 0 डिफरेंस है। 17 कितना है, प्लस का 2 अधिक है। उसके बाद 18 प्लस का 3 अधिक है। और उसके बाद ये अंतर आपने निकाल लिया 15 और इस डेटा के बीच का, यानी मीन और इस डेटा के बीच का अंतर निकालिए। आप मानक विचलन निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो मानक विचलन का सूत्र क्या होता है, √ मीन और डेटा के बीच का डिफरेंस के स्क्वायर का सम बट्टा में n। तो ये जो अंतर आपने निकाला यहाँ जो अंतर आपने निकाला है, इसका स्क्वायर कर दे आप। माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बट्टा में n है, n के बदले कितना लिखाएगा, सॉरी n के बदले 5 लिखाएगा। यहाँ 5 लिखाएगा क्योंकि डेटा 5 है। अब यहाँ देख ले, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 1 17, 17 4 21, 21 और 9 30, यानी क्या हो जाएगा यहाँ, √ 30 बट्टा 5,
5 हो जाएगा यहाँ, तो आप इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, यानी √6, यानी मानक विचलन निकल के कितना आया, √6। यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में बताएं। अगर अच्छा लगता है तभी, अगर कोई कमी है तो आप ज़रूर बताएं, उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।